नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, आपको पता है कि हमने 30 डेज में स्पोकन इंग्लिश का चैलेंज रखा है, यानी कि 30 दिनों में हमें इंग्लिश बोलना है। उसके लिए जितने भी ज़रूरी सेंटेंस है, जो भी ग्रामर के रूल्स हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं। तो डेली आपको शाम को 6 बजे क्लास मिलती है, जिसमें आपको सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है और अलग अलग जगह पर इंग्लिश में कैसे बात करते हैं वो चीज़ें सिखाई जाती है। साथ में सुबह आपको एक क्लास दिया जाता है जिसमें ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं। आज हम सीखने वाले हैं शुड के सभी यूज। दोस्तों, इसे कम से कम 10 से 11 अलग अलग प्रकार के यूज होते हैं और कई जगह पे आके हमें कंफ्यूज करते हैं। आज हम पूरा का पूरा डाउट क्लियर करने वाले हैं कब और किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। अगर आपको भी डाउट है तो बेशक आप पूरा वीडियो देख करके और आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें सबका मीन्स लिख के रखा है। जैसे शुड है, इसका मतलब चाहिए, शुड भी होना चाहिए या करना चाहिए, इसके दो यूज होते हैं। ओके, शुड हैव का पास होना चाहिए या करना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको ढंग से देख लीजिएगा और हो सके तो याद कर लीजिएगा। अभी हम एक एक करके इनका यूज करना सीखेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सबसे पहले अगर केवल शुड आता है तो शुड का मतलब होता है चाहिए। चाहिए का मतलब ये नहीं कि भाई मुझे कोई चीज़ चाहिए, करना चाहिए। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है? चाहिए। किसे? तुम्हें। तो यू शुड गो, यू मीन्स क्या होता है? तुम या तुम्हें। ओके, आपको लिख सकते हैं चाहिए के लिए शुड आ गया और जाना गो, यू शुड गो। ओके, देखिए यानी पहले सब्जेक्ट आता है, फिर शुड आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। ओके, अब उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ना। हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। ओके, उसे बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोलना। अभी आपको हर एक ट्रिक में, हर एक यूज में एक एक होमवर्क मिलेगा, एक एक छोटा छोटा टास्क मिलेगा। तो इसमें आपका सेंटेंस है तुम्हें आना चाहिए, इसे आपको ट्रांसलेट करना है। ध्यान रखिएगा, हर एक सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है जितने आपको दिए गए हैं। ओके, ताकि आपके प्रैक्टिस में आ जाए। हमारा नेक्स्ट शुड बी। जब शुड के साथ में बी होता है तो इसका यूज करते हैं होना चाहिए। एक और होता है करना चाहिए, वो भी सीखेंगे। ओके, अभी होना चाहिए देखिए, जैसे तुम्हें यहाँ होना चाहिए, किसी जगह पर होना चाहिए ना। यू शुड बी हियर। यू मीन्स आप या आपको, शुड बी होना चाहिए हियर। हियर का मतलब क्या होता है? यहाँ। यू शुड बी हियर। उसे खुश होना चाहिए, ही शुड बी हैप्पी। ही मीन्स वह या उसे, शुड बी हैप्पी। आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं आ रहा है। क्या कोई वर्ब आ रहा है? वर्ब नहीं आ रहा है। अगर वर्ब आता तो शुड बी का मतलब होता है करना चाहिए। ओके, सब्जेक्ट आ रहा है, शुड बी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड बी ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ देखिए, तेजपाल जी को सलाहकार होना चाहिए। अब याद रखिए, सलाहकार को हम क्या बोलते हैं? आप एक बार कमेंट करके बताएं। ओके, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एडवाइज़र बोलते हैं, जो एडवाइस देते हैं। ओके, उन्हें क्या बोलते हैं? एडवाइज़र। ओके, अब इसका दूसरा यूज देख लेते हैं। शुड बी का मतलब जो होता है किया जाना चाहिए। अभी देखिए, किया जाना चाहिए मतलब वर्ब आएगा। ओके, जैसे तुम्हें वहाँ भेजना चाहिए या तुम्हें वहाँ भेजा जाना चाहिए था। यू शुड बी सेंट देयर। ध्यान दीजिए, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, यू शुड बी, सब्जेक्ट आया, शुड बी, फिर क्या गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर जो ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है। ओके, यू शुड बी सेंट देयर, तुम्हें वहाँ भेजना चाहिए। ओके, उसे मोबाइल देना चाहिए, ही शुड बी गिवन मोबाइल। गिव का मतलब देना, तो गिवन थर्ड फॉर्म लगा है। ओके, अब सूरज को इसके बारे में बताना चाहिए। सूरज ही के जगह पे सूरज हो जाएगा। फिर शुड बी बताने के लिए हो जाएगा टोल्ड। क्या हो जाएगा? टोल्ड। इसके बारे में अबाउट दिस। अब आपको ये सेंटेंस कंप्लीटली ट्रांसलेट करके बताना है। ओके, मैंने हिंट दे दिया है आपको, अब इसे आपको ट्रांसलेट करना है। देन नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव का मतलब क्या? करना चाहिए। देखिए, जैसे इसका था, अभी पिछले मैंने देखा कि एक तो होता है करना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। अब अगर शुड हैव साथ में अगर वर्ब है, क्या है? वर्ब यानी कि क्रिया, तो समझ जाइए कि इसका मीन्स करना चाहिए था। जैसे तुम्हें पीटा जाना चाहिए था, तुम्हें मिस यू, पीटा जाना चाहिए था मतलब बीटन। क्या? बीट का मतलब पीटना, थर्ड फॉर्म लगा है। ओके, यानी कि सब्जेक्ट आ रहा है, फिर शुड हैव आ रहा है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तब इसका मतलब होता है करना चाहिए था। उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन। सी का थर्ड फॉर्म है सीन।
ओके, अब सूरज को होमवर्क करना चाहिए था। क्या? सूरज को होमवर्क करना चाहिए था, ये आपको ट्रांसलेट करना है। ओके, ध्यान दीजिएगा, जब वर्ब आया तो करना चाहिए था। अब जब वर्ब नहीं रहेगा, दूसरा पीपीटी रेडी नहीं चाहिए, मैं आपको यही समझा देता हूँ। अगर शुड है का मतलब होना चाहिए था कब होगा, जैसे अगर हम ऐसे बोलना है कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था, क्या, या तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, सो यू शुड हैव मनी। क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। ओके, क्या? तुम्हारे पास कार होना चाहिए था, सो यू शुड हैव कार। ओके, तुम्हें जानकारी होना चाहिए था, सो यू शुड हैव इंफॉर्मेशन। ओके, अभी अगर शुड हैव बीन के साथ में आता है तो क्या हो जाएगा? होना चाहिए था। शुड के साथ हैव और बीन आ गया तो होना चाहिए था। जैसे तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर। आप यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। ओके, यू आया, शुड हैव बीन और फिर देयर, सब्जेक्ट शुड हैव बीन और कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है। सो यू शुड हैव बीन देयर, वहीं पे उसे घर में होना चाहिए था, सो ही शुड हैव बीन एट होम। क्या? ही शुड हैव बीन एट होम, यानी कि शुड हैव बीन का मतलब क्या हो जाएगा? होना चाहिए था, जब यहाँ पे कोई वर्ब नहीं होगा। ओके, वहीं पे अगर कोई वर्ब होता है तो शुड हैव बीन का मतलब हो जाएगा किया जाना चाहिए था। क्या? किया जाना चाहिए था। जैसे तुम्हें वहाँ भेजा जाना चाहिए था, सो यू मीन्स आपको या तुम्हें, शुड हैव बीन सेंट। सेंट का मतलब भेजना, सेंड का मतलब भेजना, सेंट का थर्ड फॉर्म है। देयर मीन्स वहाँ, वहाँ भेजा जाना चाहिए था, सो यू शुड हैव बीन सेंट देयर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ब आया है इसलिए किया जाना चाहिए था। ओके, देन उसे पीटा जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन बीटन। बीट मतलब पीटना, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, सब्जेक्ट शुड हैव बीन और बीटन, या वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। ओके, तो शुड हैव बीन का मतलब हो जाएगा किया जाना चाहिए था। अब अर्जुन को अपना काम करना चाहिए था। क्या? अर्जुन को अपना काम करना चाहिए था, इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है। ओके, देन शुड हैव हैड। ध्यान दीजिए, हैव और हैड एक साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? पास होना चाहिए था। पास होना मतलब हमारे पास कुछ होने से बात हो रही है। जैसे देखिए, तुम्हारे पास कार होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ कार। यू शुड हैव हैड अ कार मीन्स तुम्हारे पास कार होना चाहिए था, पास्ट में हो गया ना। उसके पास जानकारी होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। क्या? शुड हैव हैड है लेकिन कोई वर्ब नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? पास होना चाहिए था। अभी आपको कमेंट करना है, धर्मनाथ के पास पैसा होना चाहिए था। इसे आपको कमेंट करके बताना है कि इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा। अगर शुड के साथ हैव टू आता है तो इसका मतलब क्या? करना ही चाहिए। शुड हैव टू मीन्स करना ही चाहिए। जैसे आपको वहाँ जाना ही चाहिए, अगर करने की बात हो रही है मतलब कि वहाँ पे वर्ब आएगा। ओके, आपको वहाँ जाना ही चाहिए, आपको मीन्स यू शुड हैव टू गो मीन्स जाना चाहिए, देयर वहाँ, यू शुड हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना ही चाहिए। उसे पढ़ना ही चाहिए, जब कोई काम करना जरूरी हो जाए, कंपलसरी हो जाए। ओके, ही शुड हैव टू स्टडी, उसे पढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट, मुझे खेलना ही चाहिए। अब आपको इसे ट्रांसलेट करना है, मुझे लगता है काफ़ी इजी है, आसानी से कर सकते हैं। मुझे खेलना ही चाहिए। ओके, देन शुड हैव हैड टू, शुड के साथ हैव हैड टू। अभी क्या आया था? शुड हैव हैड आया था जिसका मतलब पास होना चाहिए था। अभी शुड हैव हैड टू मीन्स करना ही चाहिए था। अब इसमें क्या वर्ब आएगा, क्योंकि करना ही चाहिए, काम करने की बात हो रही है। मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। देखिए, मुझे मीन्स आई, शुड हैव हैड टू टीच, टीच का मतलब पढ़ाना, हिम मीन्स उसे। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, उसे यहाँ आना ही चाहिए था। ही शुड हैव हैड टू कम हियर, उसे यहाँ आना ही चाहिए था। अभी इसी ट्रिक से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, मुझे सीखना ही चाहिए था। क्या ट्रांसलेट करना है? मुझे सीखना ही चाहिए था। ओके, देन नेक्स्ट है शुड के साथ हैव टू हैव, मतलब पास होना ही चाहिए। भाई जरूरी है कि पास में होना ही चाहिए, कोई चीज़ हमारे पास होना ही चाहिए, कंपलसरी है। जैसे मेरे पास पैसे होने ही चाहिए,
आई शुड हैव टू हैव मनी, आई शुड हैव टू हैव मनी, मेरे पास पैसे होने ही चाहिए, उसके पास कार होनी ही चाहिए। ही शुड हैव टू हैव अ कार, उसके पास कार होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। अभी ट्रांसलेट क्या करना है, सबके पास ये वीडियो होना ही चाहिए, क्या, सबके पास ये वीडियो होना ही चाहिए, इसे ट्रांसलेट करना है। ओके। और शुड का सबसे लास्ट यूज है, शुड के साथ हैव हैड टू हैव, क्या रहा है, हैव हैड टू। दोस्तों आपने इतना तो देखा ही नहीं होगा, अगर कहीं मिल जाए तो ट्रांसलेट करने में दिमाग खराब हो जाएगा। इसका मतलब पास होना ही चाहिए था, पास्ट में जा रहा है, क्या, पास होना ही चाहिए था। जैसे मेरे पास कुछ होना ही चाहिए था, आई शुड हैव हैड टू हैव समथिंग, ध्यान दीजिएगा, आई शुड हैव हैड टू हैव समथिंग, मेरे पास कुछ होना ही चाहिए था। उसके पास कार होना ही चाहिए था, ही शुड हैव हैड टू हैव अ कार, उसके पास एक कार होनी ही चाहिए थी। अब आपके पास बाइक होना ही चाहिए था, ये आपको ट्रांसलेट करके बताना है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा जो टारगेट है 30 दिनों में इंग्लिश बोलना सीखने का, वो कितने जल्दी पूरा हो सकता है। एंड अगर आपने भी टारगेट रखा है कि आपको 30 दिन के अंदर पढ़ना सीखना है, तो पढ़ने के टाइम जो ग्रामर्स के रूल्स हैं या जो सुबह क्लासेस आपको मिलती है, उनको प्रॉपर आप नोट्स बना के रखिए, क्योंकि केवल एक बार वीडियो देख लेने से मुझे लगता नहीं कि याद हो पाएगा। अगर नोट्स रहेगा उसे हम पलट के देखते रहेंगे तो काफ़ी कम टाइम में सीख पाएंगे और हमारा टारगेट पूरा हो पाएगा, यानी कि हमने जो चैलेंज रखा है वो हम पूरा कर पाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।